हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करेंगे गणित के क्वेश्चंस को, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसका क्या होता है आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। आपके लिए ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो क्या हो, सिर्फ एक से और खुद से कटती हो, एक से और खुद से विभाजित होती है, वैसी संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो जो एक से और खुद से कटे इसका मतलब कितने हो गए, 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। नहीं, इसका एक अभाज्य संख्या का एक और डिफिनेशन हो जाता है कि वैसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी एक डिफिनेशन बन जाता है। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो एक से और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाएंगे। तो आपके लिए ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है 19, ऑप्शन बी में है 23, और ऑप्शन सी है 29, और ऑप्शन डी है 33। तो इसमें जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो 19 है ना, 19 1 और 19 से कटता है। 23 भी 1 और 23 से, ये और दूसरी संख्याओं से नहीं कटते हैं। 29 भी वही से ही है, एक से और 29 से खुद से। लेकिन 33 जो है ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको 1 से भी कट जाएंगे, 3 से भी, 11 से भी और 33 से। इसका मतलब इसके जो गुणनखंड हो गए ना, कितने गुणनखंड हो गए, 4 हो गए। अब जब 4 गुणनखंड हो गए इसका मतलब ये क्या होंगे, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या के तो मैंने बताया ना ऊपर में कि कितने गुणनखंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया ना क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, और यहाँ पे तो 4 हो गए। इसका मतलब डी नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी आपके स्क्रीन पे आंसर आ चुका है। मैं बैक कर दूं इसको। तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो 33 है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या एक अभाज्य संख्या है। अब बताइए फिर से कि अभाज्य संख्या कौन सी है। मतलब कि जो एक से और खुद से ही कटेंगे, मतलब कि जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड, 2 ही गुणनखंड होंगे। तो देखिए 27 जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 1 से, 3 से, फिर आपको 9 से भी कट जाता है नहीं, और फिर इस तरीके से आप 9 और फिर 27 से। तो इसका मतलब क्या है कि 27 का 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। ठीक है, ऐसे ही 57 का भी 77 का भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। 97 जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी में जो है 97, ये ना सिर्फ 1 से और खुद से कटता है। इसके अलावा ये किसी भी दूसरी संख्या से ये डिविजिबल नहीं होते, मतलब किसी दूसरी संख्या से भाग ये पूरा नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, नंबर 97। तो ये जो है वो क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी 97। सो आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक, 4, 5, 6 पढ़िए वन बाय वन और बताइए आंसर। आज मैं सबके सब ना आपको इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, ऑप्शन तो मैं हमेशा इससे बताता रहता हूँ, बट यहाँ पे आप भी ना आज आपको ना बनाने वाले बहुत कम है। बस सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बता सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो पढ़िए 4 नंबर में कह रहा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है।
प्रथम दो अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या होती कहाँ से है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि एक जो है ना, एक ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का गुणनखंड कितना हो सकता है? एक ही ना। लेकिन कहा जाता है कि अभाज्य संख्या के तो कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? दो। तो इसलिए एक नहीं होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटा जो पहला अभाज्य संख्या है वो है 2 और उसके बाद 3। तो 2 और 3 तो क्या कहा? दो ही अभाज्य संख्या ने कहा प्रथम दो। तो प्रथम दो कौन कौन हो गए? 2 और 3, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है? योग। तो जोड़ दीजिएगा दोनों को, 2 3 5। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी 5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़े तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या। फिर से वही बात कि ऐसा कौन सी संख्या है जो जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड है। एक तो ये डिफिनीशन होता है अभाज्य का, या फिर आप ये कह लीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो एक से और खुद से नहीं, एक से और खुद से कट जाती है। तो 81 जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। 85 जो है ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, और 87 जो है ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो बच कौन गया? बच गया 83, जो कि क्या है? एक अभाज्य संख्या जो एक से और खुद से ही डिविजिबल होती है, एक से और खुद से ही कटती है, बाकी और किसी भी संख्या से भाग ये पूरा पूरा नहीं लगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए पढ़िए, कह रहा है कि संख्या 178.6758 178.6758 में उल्लिखित नहीं क्या लिखा हुआ है? उल्लिखित दो 7, मतलब कि 7 जो है ना वो दो बहुत, एक यहाँ पे है 7 और एक 7 यहाँ पे है, 2 7 है। तो 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर मतलब कि संख्या का जो स्थानीय मान है ना उसको निकाल लीजिए और घटा दीजिएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका निकालिए, इसका स्थानीय मान कितना होगा? पहले 7 का, तो इसका जो स्थानीय मान होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा 70। ठीक है, चूंकि दहाई का स्थान पे है तो 70 हो गया। इस वाले का तो ये भी है, लेकिन ये है हजारवां स्थान पे, नहीं चूंकि दशमलव के बाद वाले को क्या कहते हैं? हजारवां स्थान। तो इसका जो स्थानीय मान होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका ये हो जाएगा 7/100। 7/100। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अंतर बताना है। तो अब क्या कीजिएगा आपको, यहाँ पे मैं आपको कहाँ बता दूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे 70 माइनस, इसको 70 अच्छे से लिख लीजिएगा, 70 माइनस 7/100। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करिएगा, 70 के नीचे 1 लगा दीजिएगा, फिर यहाँ पे लॉस ले लीजिएगा। मैं इस वाले को ना मिटा दे रहा हूँ, इसको 7। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, नीचे 100 हो जाएगा इसका एलसीएम, नहीं तो ये हो जाएगा 70 पे कितना 0? 3 0 और माइनस 7 बराबर कर दीजिएगा। तो नीचे तो 100 का 100 रह जाएगा, ठीक ना। और इसको जब घटाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा? 7 नहीं बल्कि हो जाएगा ये 6993। 6993। मैं यहाँ पे ऊपर में साफ साफ लिख दूँ तो ये नंबर आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6900। अच्छे से मैं लिख दूँ इसे, देखिए ऊपर में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6993, क्योंकि 7000 में से क्या करना है आपको? 7000 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो 6993। अब चूंकि 100 से भाग लगाना है ना, तो दाहिने साइड से 2 अंक छोड़ दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा? 69.93, मतलब 69.93। 69.93 किस में दिख रहा है? तो ये दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बातें क्लियर हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लग रहा है, बातें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा
सबसे छोटी संख्या में अंतर है। अंतर मतलब कि संख्या निकाल लिख लीजिए और उन दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बड़ी संख्या के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि जितने अंकों का कहा जाए ना उतना 9 लिख लिया कीजिए, उतना 9। तो 3 अंक का कहा इसलिए 3 को 9, और सबसे छोटी तो क्या लिखेंगे 1 लिख के उस पर 2 जीरो। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा लिखा हुआ, इस तरीके से लिख लीजिएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 को 9। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पे 2 जीरो, और अंतर मतलब कि दोनों का आपस में घटा लेना है। तो 999 में से 100 घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा 899। किस में दिख रहा है देख लीजिए 899, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपके स्क्रीन पे आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए सिर्फ पढ़ के आपको आंसर बताना है। क्या कह रहा है 90,099 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, नहीं नवोदय विद्यालय में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आपसे हमेशा इस तरीके से ना पूछे जाते हैं। तो बताइए कि 90,099 कहाँ दिख रहा है 90,099। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूंकि 90,000 है ना तो इसमें देखें तो काफ़ी ज़्यादा, ये तो करोड़ों में या लाखों में पहुंच जाएगा। नहीं इसको देखें तो 3, 2, 5, 7 ये करोड़ों में पहुंच रहा है। इसे पढ़ेंगे तो ये भी आपको लाख में है। आपको पहचानना क्या है 90,099। तो आप ना बेहतर होता है कि कॉमा लगा लेना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आप क्या करें इस तरीके से, मैं यहाँ पे आपको ना ऑप्शन नंबर डी में लगा के बताता हूँ। देखिएगा इस तरीके से, तो आप क्या कीजिएगा देखिए डी नंबर का मैं यदि नंबर लिखूँ तो देखिएगा 90099 ये है, और कॉमा लगाइएगा तो पता है 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। नहीं इस तरीके से मैं यदि सी नंबर वाले नंबर को लिख दूँ तो देखिएगा 90909 इसमें कॉमा लगाते हैं तो देख लीजिए। तो दोनों में मैंने कॉमा लगा दिया। मैं बी और ए और बी को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये ए और बी दोनों में से कोई नहीं है। सी और डी में मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉमा लगा लिए तो देखिए यहाँ पे है 90,000, तो ये हो गया 2 अंक, 90 के बाद 3 अंक है ना तो 90,000 तो हो गया ये, तो 90,909 है। और ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 90,000 और यहाँ पे ये 0 है तो इसको क्या पढ़ेंगे 99। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी ये है 90,099। तो आप बेहतर ये होगा ना कि आप चाहे नंबर ऊपर वाले में भी चाहते तो कॉमा लगा सकते थे। नहीं यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉमा लगेगा 3 अंक के बाद, नहीं यहाँ पे फिर 2 अंक के बाद, तो ये कितना हो जाएगा 90 लाख हो जाता है। ये कितना हो जाता है 90 लाख, 90 लाख और 99। और ऑप्शन नंबर ए में जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे कॉमा लगाते देखिए तो फर्स्ट कॉमा लगता 3 अंक के बाद, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद, तो ये हो जा रहा था 9,909,909। तो ये तो होगा नहीं। तो आपने बेहतर होता है कि आप हमेशा कॉमा लगाकर, क्योंकि क्वेश्चन में मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, नहीं मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया गया और कॉमा नहीं दिया है, तो आप क्या करें अपने हिसाब से कॉमा उसमें लगा लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कॉमा जो लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो दाहिने साइड से, इस साइड से हमेशा याद रखिएगा। किस साइड से तो दाहिने साइड से, इकाई साइड से नहीं, इकाई दाई करके लगाते हैं। तो पहला जो कॉमा आता है वो आता है सैकड़ा के बाद, 3 अंक के बाद, नहीं 3 के बाद, फिर 2 के बाद, नहीं यहाँ भी करें तो 3 फिर 2 फिर 2 का सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना था 90,099 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़े तो 9 नंबर में कह रहा है कि विभिन्न अंकों से बनी, क्या कह रहा है कि विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पे हो कौन सी है बताइए। 4 आपको विभिन्न अंक है, अलग अलग अंक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से देखें, आपको अलग अलग अंक दिया नहीं गया तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखिए अंक यहाँ पे देखें सब में तो आपको 4 अंक कौन कौन दिख रहा है 1092, इसमें भी देखें तो 1290, मतलब बात वही है। यहाँ भी देखें तो 1290, यहाँ भी एक देखें तो 1290, तो 4 अंक अलग अलग है। तो कह रहा है कि 4 अलग अलग अंक है और इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि दहाई के स्थान पर 9 होना चाहिए। तो पहले तो ये चेक कर लीजिए कि दहाई के स्थान पे 9, तो आपको ऑप्शन नंबर सब में दिखेंगे, जितने ऑप्शन है ना सब में दहाई की जगह पे 9 है ही। अब क्या कीजिएगा
फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो कहा कि विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। अब पॉइंट आउट क्या करना है, सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पीछे बताया था ना एक कि बड़ी संख्या कहा जाए तो जितना कहा जाए उतना 9 लिख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 × 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9 नहीं, और छोटी कहा जाता है तो 1 लिख के उस पर जितना 0 बैठाते चलिए। नहीं, 2 अंकों का कहा तो 10, 3 अंक का कहा था 100, 4 अंक का कहा था 1000। लेकिन यहाँ पे नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो अंक दिए ना उसी से, तो अंक यहाँ पे क्या क्या है, 1, 0, 9 और 2 नहीं, तो इसी से मतलब मैं अलग अलग लिख दूँ यदि इसको तो क्या क्या लिखिएगा, 1, 2, मान लीजिए 9, 0, इस तरीके से आपको दे दिया गया। और इससे सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे पहले क्या लिखिएगा, चूंकि 0 से नहीं लिख सकते, 0 से लिखिएगा तो 0, 1, 2, 9 ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 4 अंक का 9 के बन जाएगा 3 अंकों की संख्या। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो सबसे 0 को ना लिखकर सबसे पहले 1 को लिख लेते हैं। 1 लिख लीजिए, उसके बाद फिर 0 लगा दीजिए, और उसके बाद 2 और 9, चूँकि छोटी संख्या कह रहा था ना तो सबसे पहले स्टार्ट किए। 0 से नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 अंक का बन जाएगा, इसलिए मैंने स्टार्ट किया 1 से, फिर 0, फिर 2 और फिर 9। ये किस में दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर किसमें, मैं देख लूँ तो कहाँ पे है ये, 1, 0, 2, 9। ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा, आपको दिखा क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो 1, 0 एक्चुअली नहीं 9, 2, चूंकि दहाई के स्थान पे क्या कहा गया था कि आपको 9 रखना था। नहीं, चूंकि कंडीशन एक दिया रखा था ना, कंडीशन भी तो दे रखा था। तो 1, 0 तो ये आता ही आता। अब ये 9, 2 का स्थान बदल गया, पहले 2 और 9 हो सकता था, लेकिन चूंकि दहाई के स्थान पे क्या कहा गया था, 9 को रखने के लिए, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1092। किस में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में 1092 ये हो गया सबसे छोटी संख्या, 4 विभिन्न अलग अलग अंकों से कहा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अंकों, देखिए वही बात फिर से आगे पीछे वाला जिस तरीके से था ना वैसे ही अंकों। अब अलग यहाँ पे अलग अलग अंक दिए गए हैं कॉमा लगा लगा कर कि 9, 9, 5, 0, 2, 4, 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या बनाइए। अब सम संख्या बनाइए, इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या लग रहा है, सम संख्या मतलब जब ये हो ना कि, तो सम संख्या का मतलब ये होता है कि इसके इकाई स्थान में क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 होना चाहिए। ये इसके इकाई अंक पे होना चाहिए। तो देखिए, तो ए में देखें तो 4 है, बी में देखें तो 9 है, सी में देखें तो फिर से 4 है, और डी में फिर से 9 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहला तो बी और डी यहाँ पे इसलिए कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे तो इकाई अंक है ही नहीं। इकाई में मतलब कि सम संख्या है ही नहीं है। सम संख्या होने का कंडीशन क्या, सम संख्या का कंडीशन ये है कि उसके स्थान इकाई स्थान पे क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। क्योंकि जब 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो सम संख्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो बी और डी तो कैंसिल हो गया, बी और डी कैंसिल, बच कौन गया, ये दोनों। तो चूंकि क्या कह रहा था कि 5 अंक है, तो 5 अंक का देख लीजिए, ये तो होगा नहीं, ये जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तो कैंसिल है बी और डी। सी में क्या है कि 0 से स्टार्ट हो रखा है, और जब 0 से स्टार्ट हो रखा है इसका मतलब ये सिर्फ 4 अंक का संख्या है। 2, 5, 9, 4 का मतलब हो गया 2594, 2594, ये तो 4 अंक का संख्या हो गया ना, 5 अंक का तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सॉरी, इसका जो आंसर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी यहाँ पे मैं लिख दिया, उसे काट लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इसका सही आंसर कर लीजिएगा, बी जो है वो गलत है, बी नहीं होगा बल्कि ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। मतलब कि नीचे जो अंक दिए गए ना, जैसे कि ये यहाँ पे ये इन चारों में से पूछ रहा है कि बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए आपको दिक्कत लग रहा होगा पढ़ने में, यदि दिक्कत कभी भी लगे ना तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि हमेशा कॉमा यूज कर लिया कीजिए। जब कभी भी नंबर आपको इस तरीके से देना बिना कॉमा का, तो आप ना हमेशा कॉमा यूज़ करें। तो मैं देखिए आपको यहाँ से बताता हूँ, इसमें पहले में कॉमा लगाइए,
यहाँ पे लग जाएगा 3 अंक के बाद, फिर 2 के बाद, यहाँ पे फिर 3, फिर 2। आप चूँकि अच्छे से चाहे तो कॉपी पेन आपके हाथ में रहेगा तो आप अच्छे से कॉमा लगा सकते हैं, यहाँ फिर यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ कॉमा। तो अब मैं एक एक करके आपको पढ़ के बताऊँ तो पढ़िएगा। ये है पहला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5,73,010। ये है 73 नहीं था बल्कि 5,37,010 था। दूसरा पढ़े तो 5,31,076 था। तीसरा वाला है 5,73,000, तो बढ़ गया आप तो, चूँकि 5,37,000, 5,31,000, 5,73,041 और ये है 5,73,103। अब बताइए 5,73,000 दोनों में, ये दोनों 73 है, ये जो है ना ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों है 5,73,000। 73 तो मिल गया, लेकिन इसमें है 41 बीच वाला में, मतलब कि सी नंबर कह ले यदि, चूँकि सी नहीं लिखा हुआ है लेकिन 041 वाला, और ये है 103। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन सबों को यदि हटा दूँ अब लाइन को, तो इसमें जो है ना ये जो है 5,73,103 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉमा लगाकर चेक कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से बी आ गया यहाँ पे, फिर से ये गलत हो गया। पता नहीं लिखने के टाइम में मैंने ध्यान नहीं दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी कि मैं यहाँ पे बार बार आंसर गलत हो रखा है, बट कोई नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ। देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए कि ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो आंसर मैं जो लिख दिया ना उसका पहले बताता हूँ कि ये गलत क्यों है। गलत ये इसलिए है कि इसमें यदि मैं कॉमा लगाऊँ, देखिएगा यहाँ पे तो 3 अंक के बाद यहाँ और यहाँ, तो देखिए 5,73,000 ये 41 ही रह जाएगा। तो सबसे बड़ा होगा 5,73,041 होगा क्या सबसे बड़ा, जबकि उससे बड़ा एक और अंक तो है यहाँ पे देखिए ए नंबर में, तो 5,73,103 है कि नहीं है ना? 5,73,103 है, और सी और डी तो होगा नहीं, चूंकि 5,31,000 और 5,37,000, तो ये तो होगा ही नहीं। बात क्या समझ में आई? बात मैं आपको फिर से बता दूं क्लियर करके अच्छे से, चूँकि यहाँ पे आंसर दोनों का गलती आ रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजिएगा यहाँ पे अच्छे से मैं आपको बताऊँ। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कितना हुआ 5,73,103 और ये है 5,73,041। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? क्या क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो बड़ी तो ये है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं इसमें डबल टिक कर दूँ ए में, इन सब लाइनों को हटा देता हूँ और ए में डबल टिक कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सही आंसर है 5,73,103। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। बताइए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताइए। तो मैंने तो पहले बता दिया ना, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे कि 6 अंकों की छोटी संख्या कहा, तो जब छोटी कहा जाए तो 1 लिख लीजिए और 6 अंक पुरा लीजिए। तो 6 अंक पुराने के लिए कितना जीरो लगाना पड़ेगा? 5 को 0, तो 6 अंक हो जाएगा ना, लगा दीजिए। इस तरीके से हो गया। 6 अंकों की ये हो गई सबसे छोटी संख्या। फिर कहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 को 9 लिख लीजिए इस तरीके से, और इसको क्या करना है आपस में घटा दीजिए। तो ऊपर पढ़े तो देखिए ऊपर में कॉमा लगा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 लाख। ऊपर में है 1 लाख और नीचे में पढ़िएगा ये है, तो ये है 99,999। तो 1 लाख और 99,999। तो मैं इसे आपको लिख के बता देता हूँ अच्छे से। ये रहा, देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है कि 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या, तो ये हो गया 1 लाख। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, तो ये हो गया 99,999। दोनों को आपस में घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का ही अंतर है। दोनों को घटाने पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आ जाएगा 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी, बातें समझ में आ गई होंगी।
और वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि अच्छा लग रहा है, बातें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, नंबर भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट में 13 ही लिखा हुआ है, 13, 23 एंड 29। दैट मीन्स कि 13, 23 एंड 29। क्या क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 13, 23 एंड 29 के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मतलब इन सब अंकों के लिए कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो कहा वो कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि सभी भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि सभी सम संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि सभी 3 से भाज्य संख्या है। तो 3 से तो कटने वाला है नहीं, न तो 13 आता है 3 के पहाड़ा में, न 23 और न ही 29, तो ये तो होगा नहीं। सम संख्या भी नहीं होगा, तो सी, ये डी और सी तो खत्म हो गया, क्योंकि सम संख्या के लिए चाहिए कंडीशन 0 है नहीं, लास्ट में 2 नहीं है, और न ही 4, 6, 8 में से कोई भी है। तो बच गया सभी भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो इसका जो सही आंसर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये है ऑप्शन नंबर ए, सबके सब क्या है? अभाज्य संख्या। ये वो संख्याएं हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से कटते हैं। कहने का मतलब ये कि इसके कितने गुणनखंड होते हैं? तो ये जो संख्या दिए गए ना, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। मतलब जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़े तो कह रहा है कि अंको, फिर से आ गया वही अंको, 1, 3, 0, 7 अंक को यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में कि अंक को दोहराया जा सकता है का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या है। बताइए, मतलब कि ये जो अंक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1307, इसका यूज करके आपको क्या करना है, जिसमें ब्रैकेट में लिखा गया है कि अंक को दोहराया जा सकता है। क्यों दोहराया जा सकता है मैं बताता हूँ अभी आपको, क्या कि ये ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है कि अंक को दोहराया जा सकता है, मैं बताता हूँ अभी। टीजन आगे पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को कि अंक 1307 का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए कहा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाइए और अंक आपको दिया गया है 4, तो 4 अंक से 6 अंक कैसे बना लीजिएगा? तो जब तक कि आप अंक को दोहराइएगा नहीं, रिपीट नहीं कीजिएगा, कैसे बना सकते हैं आप 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या? तो इसलिए कहा ब्रैकेट में लिख दिया है कि अंकों को दोहराया जा सकता है। अब अंक को दोहराइएगा, किसको दोहराइएगा? 1 को, 3 को, 0 को या 7 को। तो चूंकि बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसमें ध्यान देने वाली ये होती है कि कहा जाता है कि छोटी से छोटी संख्या, जब छोटी कहा जाए ना तो इसमें से सबसे छोटा कौन है? तो 0 है ना, तो दोहराइएगा इसको। जब कहा जाता बड़ी तो इसको दोहराते 7 को। तो यहाँ पे चूंकि छोटी कहा गया तो 0 से फिर से स्टार्ट नहीं होगा, चूंकि 0 से स्टार्ट करने से अंक नहीं बनता है। तो आप स्टार्ट फिर से करेंगे, चूंकि छोटी है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, और जो आप 1 से स्टार्ट कीजिएगा क्या लिखिएगा? 1, 0, 3, 7। तो ये तो 4 ही अंक बनाना, तो ये तो गलत हो जाता है, ये तो होगा ही नहीं। तो अब किस क्या कहा कि दोहरा लेना है अंक को, तो किसको दोहराइएगा? तो 0 को, 1 को नहीं, सबसे छोटा कौन है? 0। तो 1 पे क्या कीजिएगा? 3 को 0 लिख लीजिएगा, और उसके बाद 3 और 7 कितना अंक हो गया देख लीजिए, 3 और 3 6। तो किस में दिख रहा है? 1000037, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 17 तक, 15, 16, 17, 15, 16 एंड 17 अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 6 निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है? मतलब 6 से पूरी तरीके से कट जाए, पूरी तरीके से कटने वाला हो जाए। तो 6 का जो रूल होता है ना, यहाँ पे एक तरीके से बात यह है कि 6 का जो रूल है ना, मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछ रहा है एक तरीके से, इनडायरेक्टली क्या है तो यही बात है कि ना कि सॉरी इनडायरेक्टली बल्कि डायरेक्टली कह ले तो क्या कह रहा है आपसे कि 6 का रूल पूछ रहा है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, कहा जाता है कोई भी संख्या यदि 2 और 3
मैं यहाँ पे 2,3 लिख दिया हूँ, 2 या 3, सॉरी 2 या नहीं 2 और 3, मतलब 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाता है वो संख्या 6 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो अब पहला तो काम करेंगे कि 2 से, तो 2 से कौन कौन संख्या कट जाएगी, तो 2 से ये कट जाएगा, ए बी भी कट जाएगा और सी भी, क्योंकि इन तीनों में लास्ट में क्या दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 6 है जो कि एक सम संख्या है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और 8 भी हो जाता है, ये 2 से कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, 2 से तो कट गया, लेकिन 3 से चेक करेंगे। तो 3 का रूल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अंकों को जोड़कर चेक करते हैं। अंकों को जोड़ लीजिए और देखिए क्या वो 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, तो जोड़िए इसको, 6 और 2 8, क्योंकि बीच में तो 0 है, तो 8 इसका आता है सम जोड़। तो 8 जो होता है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 के पहाड़ा में आता है क्या, 3 के टेबल में नहीं आता है। 6 3 9, 9 जो है ना ये आता है, तो ये हो सकता है, चांस है। इसे जोड़ ले तो 8 3 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सम कितना आ रहा है 9, जो कि ये 2 से भी कट रहा था और 3 से भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी 306 जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, 16 को कह रहा है कि 19 को कितनी बार जोड़े कि योग 114 हो। 19 को कितनी बार जोड़े कि योग 114 हो जाए। तो आप सिंपल सा चाहे तो टेबल पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 19 छके 114, मतलब कि 19 को क्या कीजिएगा 6 बार जोड़ लीजिएगा, नहीं 19 लिख लिख के, तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 10 से कम सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 10 से कम सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 10 से कम जितनी भी विषम संख्या है तो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है विषम संख्या 1 से, तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 9 है। इतने होते हैं ना सम संख्या, सॉरी विषम संख्या 1 से 10 से छोटी। ये सब के सब क्या है 10 से छोटी विषम संख्या है, 1 3 5 7 और 9। जोड़ लीजिए, 9 यहाँ है और 1 यहाँ है, 10 7 यहाँ है और 10 3 यहाँ है, 7 3 10, 10 10 20 और 5 25। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब फाइनली आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 19 एंड 20। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आया था। तो फाइनली अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 19 एंड 20 आ चुका है। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट जो कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब इस पेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 18 नंबर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। किसे अंकों में लिखिए, तो ये जो है ना ये लिखा हुआ है, इसको कह रहा है कि 9 करोड़ 5 लाख 4,001। अब पढ़ के बताइए कहाँ पे आपको दिख रहा है 9 करोड़ 5 लाख 4,001। और मैं यहाँ पे आपको कॉमा लगा कर दे दिया हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन जो था ना बुक में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बुक में जो क्वेश्चन था ये ना कॉमा विदाउट कॉमा का था, बट मैं आपके लिए क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा सुविधा आपको दे दिया हूँ। हो सकता है कि आपको एग्जाम में बिना कॉमे का पूछ लिया जाए, कॉमा लगाकर नहीं दिया जा सकता है ऑप्शन में, नहीं तो याद रखना है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कॉमा जरूर लगाइएगा, क्योंकि कॉमा लगाने से ना मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत सुविधा हो जाती है। कैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बात अब आ रही है करोड़ की, तो जब करोड़ हो ना तो 7 अंक होंगे, मतलब कि जो अंक होगा तो होगा ही, मतलब कि टोटल अंक 8 हो जाएंगे और पीछे जो होगा वो 7 अंक 7 जीरो चाहिए होता है, ठीक है। तो टोटल अंक कितने होंगे 8, करोड़ में कितने हो जाएंगे कम से कम 8 अंक और ज़्यादा से ज़्यादा 9 अंक, नहीं ठीक है, कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 9। तो अब गिन लीजिए किस में है, देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट में देखिए तो 3 3 6 और 2 8, तो करोड़ में तो ये भी है 3 3 6 कितना है इसमें 3 3 6 और 1 7, ये होगा नहीं होगा। बी में जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं यदि सही कर दूँ तो 3 3 6 और 2 8, ये भी एक्चुअली है 8 इसमें भी 8 इसमें भी है। यहाँ पे देखिए तो 3 2 5 और 2 7, ये कैंसिल हो गया। डी नंबर 3 3 6 और 2 8, ये भी हो जाएगा। मतलब कि ए बी और सी जो है ना करोड़ में, तो आपको कहा 9 करोड़, अब 9 करोड़ है तो देखिए तो यहाँ पे देखिए तो ये आपको पहला ही दिख रहा है 9 करोड़, नहीं ये है 90, 90 में भी क्या लिखा हुआ है,
एक्चुअली इसको भी पढ़े तो 9 करोड़ तो पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ पे ना एक बात देखिए, एक और ऑप्शन में मुझे जो दिखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक और ट्रिक आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ना संख्या को थोड़ा तरीके से समझिएगा। देखिएगा कहा कि 9 करोड़, ये जो करोड़ लिखा हुआ है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब ये होता है कि ये भारतीय संख्या पद्धति, किस पद्धति में, भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से दिया हुआ है। और भारतीय संख्या पद्धति में कहा जाता है कि कॉमा जो लगता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला कॉमा 3 अंक के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, पहला कॉमा 3 अंक के बाद यहाँ पे, फिर 2 अंक के बाद दाहिने साइड से, फिर 2 के बाद, इस तरीके से। बाकी आप ऑप्शन नंबर बी में देखें तो देखिए पहला कॉमा भी 3 अंक के बाद, फिर दूसरा कॉमा भी 3 अंक के बाद। सी में देखें तो पहला कॉमा 3 अंक के बाद, फिर दूसरा कॉमा भी दाहिने साइड से 3 अंक के बाद है। तो ये जो होते हैं ना, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो आपको तो ऊपर में जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो भारतीय संख्या पद्धति है ना, 9 करोड़ वाला है ना, तो बाकियों में तो सोचना ही नहीं है। डी तो वैसे ही पहले से कैंसिल था, बाकी सब के सब क्या दे दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, तो उस तरीके से वो लिखता, क्या लिखना चाहिए था इसको, या तो फिर लिखना चाहिए था मिलियन या बिलियन। तो मिलियन बिलियन तो लिखा नहीं है, आपसे पूछ रहा 9 करोड़, तो कॉमा के हिसाब से भी तो आप दिमाग लगा सकते हैं ना। और आपको वैसे भी आपको दिख रहा है ये 9 करोड़ है, बाकी आपको ये भी 9 करोड़ है, लेकिन ये नहीं है 9 करोड़, ये 54,000 है। नहीं, 9 करोड़ यहाँ पे हो जाएगा 9 करोड़ 5,40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, पढ़े तो कह रहा है संख्या यहाँ पे कितना है, ये 98,534, 98,534, 98,534 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि 8 का कौन सा स्थान है। तो देख लीजिए 8 का कौन सा स्थान पे है, तो पढ़ के देख लीजिएगा। इकाई, इकाई के स्थान पे 4 है, दहाई के स्थान पे 3 है, सैकड़ा के स्थान पे 5 है, और 8 है 10,000 के स्थान पे। नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, नहीं सॉरी 10,000 नहीं बल्कि 1000 के स्थान पे ही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8, तो 8 लिख के उस पर 3 जीरो, तो 8,000। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में एक डिफिनीशन टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फिल करना है, आपको भरना है। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि जो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, जो प्राकृतिक संख्याएं, मतलब कि इंग्लिश में कहते हैं प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर डैश से, मतलब खाली स्थान इसमें भरना है आपको, डैश से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।